जब किसी पाइप से कोई लिक्विड जो है प्रवाहित होता है तो लिक्विड के जो कण होते हैं, ठीक है, जब कोई लिक्विड के जो कण होते हैं उनकी वेलोसिटी वेग जो है कि पाइप में किस बिंदु पर कितनी होती है, किस बिंदु पर कितनी होती है, और शियर स्ट्रेस जो होता है पाइप में किस बिंदु पर कितना होता है, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो आपका एक पाइप दिखाया गया है, ये पाइप है। इस पाइप से जो है कि कोई लिक्विड जो है कि प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, ठीक है, कोई लिक्विड क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें जो विभिन्न पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए जो यहाँ पे पार्टिकल्स है, सेंटर पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसका वेग जो होता है मैक्सिमम होगा। वो सबसे अधिक वेग से क्या करेगा, इसमें प्रवाहित होगा। और जो यहाँ पे जो पाइप के पास में कण होंगे तरल के, उनका वेग जो होता है सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य के बराबर होगा लगभग। यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे तरल के, उनका वेलोसिटी सबसे कम होगा, वेग सबसे कम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आपने देख लिया यहाँ पर किस तरीके से परिवर्तित होता है। तो आगे जितने भी आपके कण आएंगे उनकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस कण की वेलोसिटी और ज़्यादा होगी, इस कण की वेलोसिटी जो होती है और ज़्यादा होगी। जो सेंटर पे कण होगा उसका वेग जो होता है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर वेग घटने लगता है, फिर इस कण का वेग और घट जाता है, फिर यहाँ पे आते आते क्या होता है, वेग घट जाता है। तो पाइप के दोनों एंड्स पे, किनारों पे क्या होती है, वेग जो होता है न्यूनतम होता है, और सेंटर पे क्या होता है, वेग जो होता है अधिकतम होता है कणों का। इस जो ये बनता है डायग्राम, इसको हम परवलय बोलते हैं। तो जो वेग प्रोफाइल होता है, जो वेग प्रोफाइल होता है आपका तरल कणों का, वो कैसा होता है, परवलयिक होता है। सेंटर पे जो वेलोसिटी होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो है कि मैक्सिमम होती है सेंटर पर, और न्यूनतम कहाँ पे होती है, पाइप की सतह पर। पाइप की सतह पर जो है कि न्यूनतम होती है। किसी भी किसी भी बिंदु पर, पाइप के भीतर जो है किसी भी बिंदु पर वेलोसिटी कितना है, वेग कितना है, पता करने के लिए हम जो है कि इस फार्मूले का यूज करते हैं। किसी भी बिंदु पर वेलोसिटी u बराबर u मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ब्रैकेट्स में 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर स्क्वायर क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, तो ये जो है आपका u जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो आपकी केंद्र पर होती है, केंद्र पर जो होती है अधिकतम वेग होता है। स्मॉल आर जो होता है आपका इस उदासीन अक्ष से दूरी है। यानी अगर इस कण की हम बात करें, इस कण की, तो इस कण की उदासीन अक्ष से इस अक्ष से जो है कि कितनी दूरी है, ये स्मॉल आर होता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर जो होता है इसका पाइप का त्रिज्या होती है। कैपिटल आर जो होती है पाइप की त्रिज्या होती है, कैपिटल आर पाइप की त्रिज्या होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु पर पाइप के भीतर जो है तरल कणों का वेग ज्ञात करते हैं। पाइप में किसी भी बिंदु पर अपरूपण प्रतिबल किस तरीके से काम करता है। तो अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस जो होता है सेंटर पे न्यूनतम होता है, केंद्र पे न्यूनतम होता है, और जो है कि पाइप की सतह पर अधिकतम होता है। दोनों तरफ पाइप की सतह पर जो होता है शियर स्ट्रेस अधिकतम होता है, और केंद्र पर जो होती है वेलोसिटी क्या होती है, वेग अधिकतम होने के कारण यहाँ पर अपरूपण प्रतिबल आपका न्यूनतम होता है। अपरूपण प्रतिबल हम ज्ञात करते हैं, टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाई टू से। आर जो होता है आपका सेंटर से किसी भी बिंदु की दूरी होती है जहाँ पे हमें स्ट्रेस ज्ञात करना है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। कैपिटल आर जो होती है आपकी पाइप की त्रिज्या होती है। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें देखी, एक वेग जो है किस तरीके से पाइप के अंदर प्रवाह हो रहा है तो किस तरीके से चेंज होता है, और एक जो है कि शियर स्ट्रेस अपरूपण प्रतिबल किस तरीके से बदलता है। तो पाइप के अंदर जो है जो वेग होता है कुछ इस तरीके से चेंज होता है परवलय के रूप में, और शियर स्ट्रेस जो होता है आपका वो रेखीय रूप से बदलता है। रेखीय रूप से, ये एक रेखा बन रही है तो इसको हम रेखीय रूप से बोलेंगे। और ये जो आपका डायग्राम है ये परवलय का आरेख है, इसलिए इसको हम परवलयिक रूप से बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है
क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि जो है कि किसी पाइप के सेक्शन के केंद्र में तरल कणों का वेग क्या होता है। तो केंद्र पे अभी हमने देखा कि कुछ वेग का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। तो केंद्र पे वेग जो होता है अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम, मैक्सिमम। केंद्र पे जो होता है तरल कणों का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन जो है कि आपका HPSSB JEE 3/7/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी पर जो है कि कॉन्सेप्ट पर और सारे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है कि जब एक तरल एक पाइप से होकर बहता है तो तरल का वेग होता है। तरल का वेग जो है कि ऑप्शन ए दे रखा है, केंद्र के पास अधिकतम और दीवारों के पास कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट है। आगे भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। केंद्र के पास न्यूनतम होता है और दीवारों के पास अधिकतम होता है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। ये शियर स्ट्रेस जो होता है केंद्र के पास जो होता है न्यूनतम होता है और दीवारों के पास अधिकतम होता है। केंद्र पर शून्य और दीवारों के पास अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये भी वही बात है, गलत है। केंद्र के पास अधिकतम और जो है कि दीवारों के पास शून्य होता है। तो ये सारे ऑप्शन सबके गलत दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन जो है कि ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन कि केंद्र के पास वेग जो होता है अधिकतम होता है और दीवारों के पास सबसे कम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि वेलोसिटी जो होती है केंद्र के पास तो अधिकतम होती ही है, लेकिन जो है कि दीवारों के पास क्या होती है, शून्य होती है। ये न्यूनतम वाला पास जो होती है कम होती है। ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया जो है पीछे, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, आप आधा क्वेश्चन पढ़ने से इसी तरह से मिस्टेक हो जाते हैं। तो केंद्र के पास जो है कि केंद्र के पास वेलोसिटी जो होती है अधिकतम होती है और दीवारों के पास क्या होती है, शून्य होती है। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बना था। तो यहाँ पर केंद्र पे अधिकतम वेग था और यहाँ पे वेग क्या था, दीवार के पास में जो है कि शून्य था। ठीक है, इसी पर और बेस्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेग प्रोफाइल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, वेग प्रोफाइल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। एक बंद नाली में अशांत प्रवाह बंद नाली में अशांत प्रवाह हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो वेग प्रोफाइल होगी, यानी जो फिगर बनेगा, डायग्राम बनेगा, किस तरीके से बनेगा, तो वो आपका लघु गणकीय डायग्राम बनता है, लॉगरिथमिक प्रोफाइल बनती है। जो हमने पीछे कंडीशन देखे थे, पाइप के अंदर प्रवाह का जो वेग वितरण था, जो वेग का परिवर्तन था, वो आपका ऐसा था, कैसा था, परवलयिक था। जबकि अगर प्रवाह टर्बुलेंट होने पर, प्रवाह जो होता है वेग आपका टर्बुलेंट होने पर, प्रवाह जो होता है विक्षुब्ध होने पर लॉगरिथमिक डायग्राम बनता है। एक बंद नाली में अशांत प्रवाह के लिए वेग प्रोफाइल जो होता है लघु गणकीय होता है। विक्षुब्ध प्रवाह, अशांत प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह को ही अशांत प्रवाह कहा जाता है, इंग्लिश में टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। इसके अंतर्गत द्रव पतली पट्टियों के आकार में प्रवाहित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें द्रव के कण जो होते हैं प्रति क्षण अपनी गति की दिशा जो है तथा मान बदलते रहते हैं। इसे अश्यान प्रवाह भी कहा जाता है। जबकि जो हमने पीछे कंडीशन बात करी थी वो आपका श्यान प्रवाह के लिए था। श्यान प्रवाह का मतलब लैमिनार फ्लो, जिसमें तरल के कण जो होते हैं एक लेयर के रूप में प्रवाहित होते हैं, एक परत के रूप में प्रवाहित होते हैं। यानी एक परत जो होती है दूसरी की परत के ऊपर सरकती हुई जो है कि द्रव का प्रवाह होता है, उस प्रवाह को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। और ये जो होता है आपका कंडीशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर प्लेटों के बीच स्तरीय प्रवाह के लिए, लैमिनार फ्लो के लिए वेग वितरण आरेख कैसा होता है। तो लैमिनार फ्लो चाहे पाइप के अंदर हो चाहे समांतर प्लेटों के बीच में हो, वेग वितरण का मान जो होता है परवलयिक होता है। जबकि विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट प्रवाह के लिए आपने देखा कि लघु गणकीय होता है। वेग प्रोफाइल कैसा होता है, लघु गणकीय होता है। जबकि
लेमिनार फ्लो अगर हो रहा है, चाहे पाइप के अंदर हो चाहे प्लेट के बीच में हो, दो प्लेटों के बीच में प्रवाह हो, अगर प्रवाह आपका अस्तरीय प्रवाह है तो वेग का प्रोफाइल जो होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा परवलयिक होने वाला है। ठीक है। समांतर प्लेटों के मध्य अस्तरीय प्रवाह के लिए वेग वितरण आरेख का आकार परवलयाकार होता है। यह प्रवाह सतहों पर न्यूनतम तथा केंद्र पर जो है अधिकतम होता है, क्योंकि तली पर जो है घर्षण का मान अधिकतम होता है। धीरे धीरे केंद्र की ओर घर्षण का मान न्यूनतम हो जाता है।